की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल कुछ नेता आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सोनिया गांधी के घर पर ही होगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की मुलाकात की भूमिका तैयार करने में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अहम भूमिका है और इस बैठक में वो शामिल होंगे। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए.के. एंटोनी, पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस में बदलाव के संकेत बहुत समय से मिल रहे थे और आज एक महत्वपूर्ण बैठक, 2 दिवसीय बैठक है राजधानी दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस को बदलाव से अधिक समन्वय की जरूरत है। बदलाव तो होना ही है, बदलाव वक्त का एक आवश्यक नियम है और कांग्रेस भी बदलाव की तरफ बढ़ेगी ही। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी के बीच जिस समन्वय की कमी को हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का हिस्सा बने, और राजस्थान में भी सचिन पायलट को लेकर कई बातें कही गई कि उनके अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। और ये बात भी आरंभ से मानी गई कि राहुल गांधी नई पीढ़ी और नए नेतृत्व के साथ काम करने के इच्छुक हैं, जबकि उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेस एक पारंपरिक पार्टी है और वो बीजेपी की तरह अपनी पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको रातों रात ये नहीं कह सकती है कि अब आपसे आग्रह है कि अब आप मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं और आपका आशीर्वाद और संरक्षण हमें मिले, लेकिन अब आप महत्वपूर्ण पदों पर रहने की इच्छाएं छोड़ दीजिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है जो कांग्रेस के सामने खड़ी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बैठक के पूरे डिजाइनिंग में कमलनाथ जी की भूमिका है। कितनी सच्चाई है ये आगे जाकर और पता चलेगा। लेकिन कमलनाथ जी के सामने भी इस समय एक बड़ा प्रश्न है कि वो केंद्र की राजनीति में लौटें, जहां वो बीते 40 साल उन्होंने सक्रियता से काम किया है, या फिर वो मध्य प्रदेश में 2023 तक अपना समय दें। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है और ये भी माना जा रहा है कि वो अपने पद छोड़ने के बारे में, खासतौर पर कोई एक पद जो उनके पास है, नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, उसके छोड़ने के बारे में भी निर्णय इस बैठक में वो कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा भी फैसला सामने आ जाए सुमित तो आश्चर्य नहीं। जी शरद जी, इस समय कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही है। कई प्रदेशों में, कई राज्यों में वो जनाधार खो चुकी है और पार्टी के वरिष्ठ नेता के जो विरोध के सुर उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी करते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। देखिए, इसमें वो 23 नेता भी हैं जिन्होंने करीब 3 महीने पहले सोनिया जी को पत्र लिखा था, और जिस पत्र को लेकर कथित रूप से एक बड़ा विवाद ये सामने आया था कि राहुल गांधी इन 23 नेताओं के पत्र लिखने से सोनिया जी को, क्योंकि सोनिया गांधी उस समय हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो ये भी बातें सामने आई थी कि राहुल गांधी इससे नाराज थे कि जिस समय कांग्रेस की सीनियर लीडर और उनकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उस समय नेताओं को ये विषय उठाने की क्या जरूरत थी, और इस तरह से सामने आने से बीजेपी की मदद होती है। और इसके बाद हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और भी कुछ नेताओं के नाम लिए गए, और गुलाम नबी आजाद तो उसके बाद विद्रोही तेवर के साथ सामने हैं, क्योंकि उन्हें उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था इस मामले के सामने आने के बाद। तो ये भी, इस विषय का भी समापन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन 23 नेताओं ने सोनिया जी को पत्र लिखा है वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के तौर पर देखे जाते रहे हैं बीते करीब 2-2.5 दशकों से। और ये नहीं कहा जा सकता कि पत्र लिखकर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है या ऐसा काम कर दिया है जिससे बीजेपी की मदद हो गई है। तो मुझे लगता है ये जो कांग्रेस की बैठक है, दरअसल ये समन्वय की और ऐसे विवादों को सुलझाने की बैठक है, और जब तक ये मसले सुलझेंगे नहीं, कांग्रेस आगे नहीं देख पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सोनिया जी का मुख्य लक्ष्य है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कमलनाथ इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इन विवादों को सुलझाएगी तभी वो आगे देख पाएगी, क्योंकि जब आप कलह का घर हो जाते हैं, जब आपका कुनबा कलह से घिरता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी कुनबे का होता है, और यही स्थिति इस समय कांग्रेस की है। बिल्कुल शरद जी, ठीक बात कही आपने कि बदलाव की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ समन्वय की भी बेहद जरूरत है कांग्रेस में इस समय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में
जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल कुछ नेता आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और एक अहम बैठक होने वाली है हाईकमान की, और इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ भी हिस्सा लेंगे। उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखी जा रही है।